हम इनसे 10 साल का हिसाब लेंगे, बजट पे बात करने दीजिए, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमने कितना किया है और हम कितना कर पाए हैं और हमें कितना करना है ये तो हम बोलेंगे। लेकिन 12 साल में बीजेपी कितना कर पाई है मुल्क की सतह पे, और पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो स्टेट की सतह में क्या किया, यहाँ 10 साल में कितने लोगों का काम हो गया, 10 साल में कितनी तरक्की हो गई है, इसका जवाब भी हम उनसे लेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली बजट सेशन का आज दूसरा दिन था। कई सारे लोगों ने एलजी के एड्रेस पे बात की और उनमें से ही एक सलमान सागर थे। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर हैं, हज़रतबल कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कई सारी बातें इन्होंने की, उस पे इनसे इनका टेक जानते हैं। एलजी साहब का कल जो एड्रेस हुआ उस पे आज आपने भी तकरीर की, कई सारे लोगों ने और तकरीर की। कई सारे अपोजिशन जमातों का कहना है कि कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग थी और स्टेटहुड को लेके एक बात की गई थी। किस तरीके से देखते हैं उस चीज़ को आप? रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो गया है स्टेटहुड का, तो मुझे नहीं लगता दोबारा ज़रूरत है स्टेटहुड पे बात करने की, क्योंकि बार बार हम बात करते हैं और हम बात करते रहेंगे इस पे। ये गवर्नर साहब के एड्रेस में आए नहीं आए वो कोई बात ही नहीं है। रेजोल्यूशन पास और सबसे बड़ी बात एक कमिटमेंट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर का। ये हमारे बीजेपी के दोस्त भूल जाते हैं। हमारा बोलना तो फिर सेकेंडरी है, पहले जिन्होंने बोला है, पहले जिन्होंने वादा किया है, पहले उनसे पूछे उनका वादा और उनका बोलना कहाँ तक अभी तक काम कर गया है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम इनकी बात पे नहीं जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर साहब की और होम मिनिस्टर साहब की बात पे जाएंगे, जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है। 125 करोड़ देश के जो लोग हैं उनसे वादा किया है कि पहले इलेक्शन होगा और उसके बाद स्टेटहुड वापस आएगा। तो हमें उम्मीद है स्टेटहुड वापस आएगा राइट टाइम पे, और जो प्रॉमिसेस किए गए हैं। और उसके मज़ीद मैं ये भी ज़रूर कहूँगा, हमारी पार्टी अपने स्पेशल राइट्स के लिए फ़ाइट करती रहेगी। आज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर का प्रोटेस्ट भी हुआ, आप भी उसमें शामिल थे, तो क्या ज़रूरत पड़ी वो प्रोटेस्ट करने की? याद दहानी, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि यहाँ के लोगों का मैंडेट ये एक आदमी नहीं है, ये एक आदमी के साथ 1.25 लाख वोटर है उसका। अगर यहाँ नेशनल काउंसिल 40 बंदे खड़े थे तो 40 लाख, इनिशियली 40-50 लाख लोगों का प्रोटेस्ट होता है। तो डेमोक्रेसी में वोट की कदर है। एमएलए का एक इंस्टीट्यूशन है, असेंबली एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैसेज जिस कॉर्नर पे जानी चाहिए थी वहाँ गई होगी और उन्होंने इस बात को समझा होगा दोबारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे भी बात हुई। भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने मैनिफेस्टो भी पढ़ा और ये भी कहा कि इनके ही मैनिफेस्टो में कई सारी चीज़ें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो भूल गई है? ये हम इनसे 10 साल का हिसाब लेंगे, बजट पे बात करने दीजिए, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमने कितना किया है और हम कितना कर पाए हैं और हमें कितना करना है ये तो हम बोलेंगे। लेकिन 12 साल में बीजेपी कितना कर पाई है मुल्क की सतह पे, और पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो स्टेट की सतह में क्या किया, यहाँ 10 साल में कितने लोगों का काम हो गया, 10 साल में कितनी तरक्की हो गई है, इसका जवाब भी हम उनसे लेंगे। यहाँ तो एलजी साहब एक अपनी सरकार चला रहे हैं, तो उनसे भी जवाब लिया जाएगा जो वहाँ बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि एलजी साहब बीजेपी के अपॉइंटी है। तो बात हर बात पे होगी और हम सवाल करेंगे उनका। आपने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और अगली बार भी 2029 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही होंगे। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। जिस तरीके से उमर साहब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनका एफर्ट है, मुझे नहीं लगता है ये सीरियसनेस और ये जो अप्रोच है इस वक्त काम करने का, कि ये बहुत बैलेंस तरीके से काम करने का जो अप्रोच है, ये खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स को, वोट बैंक को अभी ये नज़र में नहीं रख रहे हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर को नज़र में, इसकी यूनिटी को नज़र में रख रहे हैं, इसकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स को नज़र में नहीं रख रहे हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स को नज़र में नहीं रख रहे हैं। ये यहाँ की यूनिटी को और ये एकजुट रहे स्टेट, उसको नज़र में रख रहे हैं। इस चीज़ को लोग समझते हैं, मानते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है जो इंटेंशन उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का है उनका अपना है और इस हमारी पार्टी का है, तो लोग दोबारा जब हमें मौका मिलेगा जाने का हम लोगों के पास जाएंगे, और तब तक हमने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए हैं वो भी पूरे हो गए। आखिर में बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? यूनियन बजट भी आया और अब 6 तारीख को जम्मू कश्मीर का बजट भी आएगा। क्या सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स को ही पेश किया जाएगा या कुछ नई चीज़ें भी देखने इस बजट में हम उम्मीद करते हैं जो मैनिफेस्टो में हमारे जो हमने बातें की है उसमें भी एक अच्छा पोर्शन जो है हम पिक कर पाएंगे, और जो फाउंडेशन बनेगा पूरे मैनिफेस्टो को कंप्लीट करने का आने वाले 3 साल में। लेकिन इनिशियली ये साल फाउंडेशन रहना चाहिए अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने का।